गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड। आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेसन का नाम है हमारा द किंग एंड हिज 3 सन्स। किंग मीन्स राजा, एंड मीन्स और, 3 मीन्स 3, सन्स मीन्स बेटे, राजा और उनके 3 बेटे। लर्निंग पॉइंट्स, वी शुड नॉट ओवर एक्ट टू इम्प्रेस अदर्स। हमें अपनी किसी भी चीज़ को जीतने के लिए, किसी भी बात को बताने के लिए हमें किसी को ओवर एक्ट नहीं करना चाहिए, आकर्षित करने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। वंस देयर लिव्ड अ किंग कॉल्ड राल्फा। राल्फा नाम के एक राजा थे। ही हैड 3 सन्स। उनके 3 बेटे थे। द फर्स्ट सन वॉज सेम। पहले बेटे का नाम सेम था। द सेकेंड वॉज जॉन। दूसरे का नाम जॉन था। एंड द थर्ड वॉज एरिक। और तीसरे बेटे का नाम एरिक था। द किंग बिकम वेरी ओल्ड। जो राजा थे वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड। वह मृत्यु के करीब ही थे। ही हैड टू चूज द नेक्स्ट किंग बिफोर हिज डेथ। उनका ये विचार था कि मेरे मरने के बाद राजा किसे बनाया जाए। ही आस्क्ड हिज 3 सन्स टू मीट हिम इन हिज रॉयल बेडरूम। उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाया अपने बेडरूम में। द किंग सेड आई मे डाई एनी टाइम नाउ। उन्होंने क्या कहा कि मैं किसी भी समय मर सकता हूँ। वो विल बिकम द नेक्स्ट किंग। तो आने वाला राजा कौन बनेगा? आई वॉन्ट टू टेस्ट यूर 3 टू फाइंड आउट वो अमॉन्ग यू कैन बी द किंग। कौन योग्य राजा बनेगा, इसके लिए मुझे तुम्हारा परीक्षण करना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा, तुम्हारा टेस्ट लेना पड़ेगा। द 3 सन्स लिसन्ड टू द किंग केयरफुली। तीनों जो बेटे थे राजा के, वह उनकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। द किंग कंटिन्यूड फिल माई रूम विथ समथिंग। उन्होंने कहा किसी ऐसी चीज़ से मेरे कमरे को भर दो। वो एवर फिल द रूम कम्प्लीटली विल बिकम द नेक्स्ट किंग। जो मेरे कमरे को किसी एक चीज़ से पूरी तरह से भर देगा, मैं उसे राजा बना दूंगा। द किंग गेव हिज सन्स 4 डेज टाइम। उन्होंने 4 दिन का समय दिया। द 3 ब्रदर्स थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत देर तक तीनों भाई सोचते रहे। सेम सेड फादर आई विल फिल योर रूम विथ प्रीशियस डायमंड। जो सेम था उनका बेटा पहला, उसने क्या कहा, मैं आपके कमरे को हीरे मोतियों से भर दूंगा ना। डायमंड मीन्स हीरा। ही ब्रॉट हिप्स ऑफ डायमंड बट ही कुड फिल ओनली अ कॉर्नर ऑफ द रूम। उन्होंने डायमंड तो लेकर आए बहुत सारे, कमरे में भरे, लेकिन उससे सिर्फ कमरे का एक कोना ही भर पाया। जॉन सेड, जॉन बोला, अब कॉटन ऑक्यूपीज मोर स्पेस, आई विल फिल योर रूम विथ फाइन कॉटन। उसने क्या कहा जॉन ने कि मैं कपास, कॉटन मीन्स कपास, रुई, मैं बहुत सारी रुई लेकर आऊँगा जिससे आपका कमरा पूरी तरह भर जाएगा। ही ब्रॉट पाइल्स ऑफ कॉटन बट इट वॉज नॉट इनफ टू फिल द रूम। लेकिन उससे भी वह कमरा नहीं भरा। एरिक डिड नॉट से एनीथिंग। लेकिन एरिक कुछ भी नहीं बोला। सैम ने बोला, जॉन ने बोला, लेकिन एरिक कुछ भी नहीं बोला। ही क्वाइटली, वह चुप रहा। केप्ट अ लैम्प इन द मिडिल ऑफ द रूम। वह एक दीपक लेकर आया और कमरे के बीच में उसे जला दिया। इट स्प्रेड इट्स लाइट इन द होल रूम। उसके उजाले से पूरा कमरे में रोशनी ही रोशनी हो गई दीपक के जलाते ही। द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय एरिक। जो एरिक थे वह विजडम मीन्स बुद्धि, एरिक की बुद्धि से बहुत आकर्षित हुए। आकर्षित होने के बाद उन्होंने क्या कहा, ही प्राइज्ड एरिक। उन्होंने बहुत सारे उपहार भी दिए, प्राइज दिया उनको, एरिक को। ही अनाउंस दैट एरिक वुड बी द नेक्स्ट किंग। उन्होंने कहा एरिक ही आपका अगला राजा बनेगा। सैम एंड जॉन वेर हैप्पी फॉर एरिक। एरिक और एरिक की जो बुद्धिमानी देखी उससे जॉन और सैम बहुत खुश हुए। दे सेड एरिक विल मेक अ ग्रेट किंग। उन्होंने कहा कि हमारा राजा बहुत महान बनेगा, यही एरिक हमारा महान राजा बनेगा। ठीक है, इतना आपको लेसन एक्सप्लेन किया, समझ में आया?
सिंपल थिंग्स कैन बी मोर मीनिंगफुल देन कॉस्टली एंड ह्यूज थिंग्स। कभी भी महंगी और बहुत आकर्षित करने वाली चीज़ें हमारे इतने काम की नहीं होती जितना एक छोटी सी चीज़ से हम किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि एरिक ने किया, एक छोटा सा दीपक जलाया, उससे क्या हुआ, पूरे कमरे में उजाला हो गया। ना हीरे से हुआ, सैम ने हीरे से भरा कमरा तो नहीं भरा, कपास से भरा तो नहीं भरा, लेकिन हाँ दिया जलाया, उससे पूरे कमरे में रोशनी हो गई। ठीक है, समझ में आया आपको इतना लेसन? ओके, थैंक यू।